जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हिस्ट्री के टॉप 10 सवालों का वीवीआई क्वेश्चन का पार्ट 10 करने वाले हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पार्ट 9 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, भले ही हमने आप लोगों को 200 लाइक का टारगेट देता हूं, लेकिन अगर उससे थोड़ा बहुत कम भी रहता है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ ले आता हूँ। तो इतना आप लोग माइंडली नहीं लीजिएगा, लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए आप लोगों की तरफ से मुझे 200 लाइक चाहिए ही चाहिए, जो आपके प्यार के रूप में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये सेशन। और आज का ये सेशन जो होगा हिस्ट्री का, वो लास्ट सेशन होगा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा कि नेक्स्ट जो है आप लोगों को टॉप 10 सवालों में जो है कौन से चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी आप टाइप करोगे नेक्स्ट वो स्टार्ट होगा, जिसके फिर 10 पार्ट तक चलेगा। फिर उसके बाद टॉपिक चेंज होगा। तो 10-10 करके हम लोग जो है इसको कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि लगातार आप लोग भी बोरिंग फील करोगे हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग प्लीज़ ज़्यादा जिसका ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा, मतलब जिस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा उस पर ही हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल, लूथर ने बाइबल का जर्मन में अनुवाद कब किया था। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है। तो लूथर ने बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया था 1522 ईस्वी में। कब किया था? 1522 में। लास्ट में एक फायर क्वेश्चन होता है, उसका आंसर देना बहुत ज़रूरी है, तो उसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा। देखिए, टेस्ट जो आप लोग लगाते हो ना, तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जहाँ पर आप डेली जा कर के रिवाइज कर सकते हो। ये सब टॉप सवाल सब है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी सवाल, ऐरा गैरा सवाल इसमें शामिल किया गया। आप लोगों के कहने पर, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कहने पर कि भैया सिर्फ सिलेक्टेड सवाल करवा दीजिए, तो ये सीरीज़ चल रहा है, वरना इस सीरीज़ को चलाने का कोई फ़ायदा नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1522 ईस्वी में, और लूथर ने बाइबल का जर्मन में अनुवाद कर दिया था। दूसरा सवाल है हमारा, दी पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दी पाइटा नामक चित्र जो है वो किसकी कृति है। कृति का मतलब होता है उसको कृत करना, यानी कि उसको बनाना। यानी ये जो द पाइटा नामक जो चित्र है उसको किसने बनाया था, सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका माइकल एंजेलो ने। किसने बनाया था? माइकल एंजेलो ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले सवाल पे, सोसाइटी ऑफ जीसस। ये भी सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने किया था। तो सोसाइटी ऑफ जीसस की जो स्थापना किया था वो किया था इग्नेशियम लोयोलो ने। किसने किया था? इग्नेशियम लोयोलो ने। ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन तो है नहीं, इग्नेशियम लोयोलो ने। ठीक है, ऑप्शन से पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को ऑप्शंस बोलने का आदत हो गया है। चलिए, एक बात और है कि आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ये जो सीरीज़ चल रहा है आप लोगों का टॉप 10, ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो क्या इस टॉप 10 सीरीज को ट्रिक से भी याद कराया जाएगा? अगर आप लोग बोलोगे यस, तो आप लोग प्लीज़ वाई टी टाइप कर दीजिए। वाई मतलब यस ट्रिक। ठीक है ना? तो अगर आप लोग कमेंट में वाई टी टाइप करोगे तो जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा तो इस सीरीज़ को दोबारा से शुरू करेंगे, जहाँ पर हम लोग इसको ट्रिक से याद करेंगे हर एक सवाल को। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मोनालिसा चित्र का निर्माण किसने किया था। ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका निर्माण किया था लियोनार्दो दा विंची ने। किसने किया था? लियोनार्दो दा विंची ने। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका जैकब बर्कहार्ट ने। किसने किया था? जैकब बर्कहार्ट ने। याद रखिएगा, जैकब बर्कहार्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, और सॉरी इसके आंसर को पहले देख लेते हैं। मैकियावेली ने। ये सवाल बहुत ही अच्छा है। द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? मैकियावेली ने। बिल्कुल रट जाइएगा। नेक्स्ट है, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है। प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका, ये सवाल आप लोगों के मॉडल पेपर में भी था, याद रखना है। तो ये सवाल मॉडल पेपर में भी था। द प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका, इसकी रचना किया था न्यूटन ने। किसने किया था? न्यूटन ने किया था, याद रखना है आप सभी को। अच्छा सवाल है ये। उपनिवेश स्थापित करने वाले को क्या कहते हैं। बहुत ही फेमस सवाल। उपनिवेश स्थापित करने वाले को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग सेटलर। क्या बोलते हैं इसको? सेटलर बोलते हैं। सब ट्रिक से करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, पहले आप लोग रटिए। ठीक है, और रटना भी ज़रूरी है। कहीं कहीं पर ट्रिक इंसान भूल जाता है, तो उसको जो रटा हुआ रहता है वो याद आ जाता है। कभी कभी रटा हुआ इंसान भूल जाता है तो उसको ट्रिक से याद आ जाता है। तो ट्रिक भी हम करवाएंगे आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कैलिफोर्निया में सोने का चिन्ह कब मिला। ये वही कैलिफोर्निया है, याद है ना।
हाँ, सोने का चिन्ह कब मिला है ये आपको बताना है। ये चिन्ह है, ठीक है, चिन्ह। तो ये मिला था आपका 1701 में। कब मिला था? 1701 में सोने का चिन्ह मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कनाडा इंडियन एक्ट कब बना? कनाडा इंडियंस एक्ट कब बना था आपको बतानी है। देखिए, इस वीडियोस के लिए भी हम लोगों ने 200 लाइक का टारगेट रखे हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक किया कीजिए। लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है, आप लोगों के लिए वीडियोस बना पाते हैं, ठीक है। तो लाइक करने से बिल्कुल भी चूकिए मत, 1 सेकंड लगेगा, आप लोग को लाइक कर देना है, ठीक है। और कनाडा इंडियंस एक्ट कब बना था आपको बतानी है। और ये 10वां सवाल है। राइट आंसर 1876 हो जाएगा इसका। और 10 में से आपने कितना सही किया वो सबसे पहले कमेंट कीजिए, ठीक है। आज की वीडियोस में कमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों को करना है कमेंट। तो चलिए फायर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो फायर क्वेश्चन है, द लास्ट सपर चित्र को किसने बनाया? द लास्ट सपर चित्र को किसने बनाया? दांते ने, माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो दा विंची ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन देख लीजिए। द लास्ट सपर चित्र को किसने बनाया था? दांते, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, या फिर नॉट का मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए 200 लाइक का टारगेट है, सब लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, ये 10वां सीरीज़ था, इसके बाद कौन सा टॉपिक को स्टार्ट करना है वो कमेंट कीजिए फटाफट। यानी कि ज्योग्राफी स्टार्ट कर दूं, पॉलिटी स्टार्ट कर दूं, इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दूं, क्या स्टार्ट करूं टॉप 10 सीरीज में, तो वो आप कमेंट कर दीजिए। मॉडल पेपर भी आप लोगों का अपलोड हो रहा है, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके मॉडल पेपर देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो बच्चों को चाहिए, जैसे कि भैया ये जो सीरीज़, जैसे कि हिस्ट्री का सीरीज ये ख़त्म हो गया 10 सेट, ठीक है, 10 सेट हिस्ट्री का हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम चाहेंगे तो इसको अलग से हम इसको ट्रिक से करवा सकते हैं। ये तो सीरीज़ चलेगा ही। आप जिस टॉपिक, मान लो कि आपने बोला कि भैया इकोनॉमिक्स करवा दीजिए, सपोज इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का तो आपका पार्ट 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ में हम चाहते हैं कि अगर जो बच्चे बोलेंगे कि हाँ भैया इसको वाईटी चाहिए हमें, यानी कि यस ट्रिक से चाहिए, तो हम क्या करेंगे ना, ये फिर से ये लॉन्च होगा ट्रिक के साथ। जिन बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है ना, उनके लिए ट्रिक से भी याद हम करवा देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, दोस्तों को शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।